Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, जैसे कि आपको पता है we are dealing with a topic called as AC circuits. अब ये AC circuits के अंदर अब तक हम लोग ने जो सीखा that is previous lecture में जहाँ पर एक टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था और उसके बाद I that is EMF and current के expressions generally कैसे होते हैं, instantaneous expressions and उसके अलावा उसके RMS values कैसे निकालने हैं ये हम लोग ने सीख लिया था. अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर हम लोग मतलब सीधी सी बात है यार, कोई भी कॉइल से अगर ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो या इंस्टेंटेनियस करंट हो जो पास होती है उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हीट जनरेट होता है. मान लेते कि एक पूरा साइकिल ऑफ करंट पास हुआ, I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी 0 से लेकर 2π तक पूरा का पूरा पास हो गया. सो एक साइकिल ऑफ करंट जब पास होता है तो कितना हीट जनरेट होता है ये हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. सो प्लीज पे अटेंशन. सो जस्ट इमेजिन, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द करंट व्हिच इज पासिंग, जिसमें ओमेगा टी का वैल्यू 0 से लेकर 2π तक जा सकती है. अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 से लेकर 2π तक जाएगी तो टी का वैल्यू 0 से लेकर 2π अपॉन ओमेगा तक जाएगी. सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये पूरा दिस इज वन साइकिल ऑफ करंट. लेट अस ट्राई टू डिटरमाइन कि कितना हीट जनरेट होता है इन वन साइकिल ऑफ करंट. अब हीट का एक्सप्रेशन तो आप जानते हो, इट इज जनरली व्हाट I स्क्वायर RT. ये इन जनरल हीट का एक्सप्रेशन होता है. अगर I का वैल्यू कांस्टेंट होता तो मैं ऐसे ही करता था, बट अनफॉर्चुनेटली I का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले हम अभी टोटल हीट अगर निकालना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, एकदम छोटा सा सेगमेंट निकालेंगे, एकदम चिंटू सा एक सेगमेंट निकालेंगे जहां पर जो टाइम का फ्रैक्शन होगा वो dt होगा. उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना हीट फ्लो होता है चेक करेंगे. सो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हीट फ्लो होगा, लेट मी कॉल दैट हीट एलिमेंट एज dH, दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R dt. सो टोटल हीट अगर आपको पता करना होगा तो दैट विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt. ओके, अभी I का एक्सप्रेशन तो आप जानते हो. इन दिस केस I विल सब्स्टिट्यूट I's वैल्यू एज, हाँ बाय द वे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक आपको फाइंड करना है वैल्यू, वहां से वहां तक का डाल दो. अगर आपको फाइंड करना है 0 से लेकर 2π अपॉन ओमेगा तक तो वहां तक. ओके, अब I का एक्सप्रेशन डाल देते हैं. इंस्टेड ऑफ I विल बी सब्स्टिट्यूटिंग I नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर R dt. इंटीग्रेशन मैं लिमिट्स हर जगह नहीं डाल रहा हूं इन ऑर्डर टू अवॉइड खिचड़ी. ओके, सो आई डू वन थिंग, मैं कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेता हूं. सो I नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई dt. अब ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. साइन स्क्वायर का टर्म है, सो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे. साइन स्क्वायर को पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट इज इन दिस केस 2 ओमेगा टी अपॉन 2. ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, एक काम करते हैं, अपॉन 2 को इधर ले लेते हैं. दिस विल गिव मी I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय R. यहां पर अभी इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज गोइंग टू बी t minus integration of cos 2 omega t is going to be sin 2 omega t upon 2 omega, limits from 0 to 2π upon omega. I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 को एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं I नॉट अपॉन √2 द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय R. अब यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस विल बी 2π अपॉन ओमेगा माइनस साइन ऑफ 2π मल्टीप्लाइड बाय टी. टी की जगह पे 2π अपॉन ओमेगा डालेंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2π विल बी 4π. साइन ऑफ 4π इज गोइंग टू बी 0. दिस इज द अपर लिमिट. ओके, माइनस लोअर लिमिट 0 डाल दीजिए, इधर 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 डाल दीजिए. साइन ऑफ 0 इज गोइंग टू बी 0. ओके, देन फाइनली this is I naught upon root of 2 is nothing but I RMS square multiplied by R multiplied by 2π upon omega. And what is 2π upon omega? 2π upon omega is the total time taken to complete one cycle, that is I will call that time as time period. So इसके जगह पे time period डाल दूंगा या फिर ठीक है इसके जगह पे मैं t डाल दूंगा. So I RMS square R multiplied by t. So this is also my correct answer and this is also my correct answer. So in short, हम लोग ने जो एक्सप्रेशन सीखा है that is I स्क्वायर R T, वो सेम एक्सप्रेशन यूज करना. फर्क सिर्फ इतना है कि एक पूरे साइकिल के लिए है तो I की जगह पे मैं डायरेक्टली I RMS स्क्वायर डाल सकता हूँ. So please note it down my dear children.
सो आई बिलीव हो गया आप लोगों का. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने सीखा कि एक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ करंट या फिर ईएमएफ जो भी है हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो एक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ करंट फ्लो होने के बाद कितना हीट जनरेट होता है एक पर्टिकुलर सर्किट में, ये हम लोग ने फाइंड किया. दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. टेक केयर, बाय बाय.